मंगलाचरण करेंगे। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जय। जय। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का अंतिम अध्याय साध्य साधक नाम का जो विकार है, जिसमें हम अब तक की अपनी जितनी भी जानकारी थी, समझ थी, उसका भरपूर उपयोग करते हुए हमें वास्तव में क्या करना है, तो सब हमारा जो है फोकस होता हुआ इस जगह पर आ गया है कि आत्मा का जब चिंतन होगा तो आत्मा का चिंतन के समय में होने वाले जो बुद्धिपूर्वक होने वाले रागों के अतिरिक्त बाकी तो अभी सॉरी अबुद्धिपूर्वक होने वाले समस्त रागों को छोड़ करके बाकी के बुद्धिपूर्वक होने वाले समस्त राग छूट ही जाते हैं। फलस्वरूप जो ध्यान प्रकट होता है, उस ध्यान को ही शुद्धोपयोग कहा जाता है। तो उसमें कुछ प्रश्न हुआ उनके चेले के माध्यम से चल रहे हैं, उसको अपन और अच्छे से समझेंगे, जिससे हमको शुद्धोपयोग का वास्तविक अर्थ भी समझ में आए, और मोक्ष की जो निर्वांछ दशा है, यानी जिस निर्वांछ दशा से मोक्ष प्राप्त होता है, उस निर्वांछ दशा को भी अपन समझेंगे। तो पहले अपन ने पढ़ा था, भगवान जिनेन्द्र की अनेकांतमयी वाणी का श्रवण कर या उसका बार बार अभ्यास कर मुझे शुद्धात्मा की महिमा का प्रकाश प्राप्त हुआ है? ये हुआ है कि नहीं हुई की बात अलग है, मतलब आप हम कह सकते हैं हमें तो नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक भावना योग है। तो आचार्य तो कह रहे हैं कि उनको हुआ है, और हम भी ऐसा ही सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी ये दशा प्रकट हो जाए, भगवान जिनेन्द्र की अनेकांतमयी वाणी का श्रवण कर या उसका बार बार अभ्यास कर मुझे शुद्धात्मा की महिमा का प्रकाश प्राप्त हुआ है। अब मुझे इस चर्चा से क्या लाभ, ये बंध कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है? इन भावों का प्रयोजन पूर्व में था, पर जब केवल ज्योति को प्रकट करने की साक्षात हेतुभूत शुद्धात्मा की महिमा प्रकट हो गई, तो इसे ही निर्विकल्प होकर अंगीकार करना चाहिए। हाँ, विकल्प तो शुभ अशुभ रूप है, और वे शुभ अशुभ बंध के ही कारण बनेंगे। अतः उनका अभाव ही हो, तथा यह परम भाव जो प्रकट हुआ है वह अविच्छिन्न रूप से मुझ में प्रकाशित रहे, यही कामना है। देखो, जब मुझे मान लीजिए यहाँ से हाँ दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए अब मैंने अब सोचना शुरू किया कि मैं कौन कौन से विकल्प खुले हुए हैं। तो मैं हवाई जहाज से जाऊं कि मैं ट्रेन से जाऊं कि मैं बस से जाऊं, अपनी गाड़ी से जाऊं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मैं वहां पहुंचा जा सकता है। ये विकल्प नंबर एक हुआ। फिर दूसरी बात ये कि मैं यहाँ से मान लो जाऊंगा तो कौन से स्टेशन से बैठूंगा, किस जगह से मिलेगा, और टैक्सी कैसी होगी, कितने लोग होंगे, उसका फेयर कितना होगा, कितने घंटे लगेंगे, ये दूसरा विकल्प हुआ। फिर मुझे कौन वहां रिसीव करने आएगा, वहां मुझे कौन छोड़ने आएगा, रास्ते में खाना पीना कैसे होगा, ऐसे इस जाति के अनेकों विकल्प मेरे ध्यान में चलते रहेंगे। अभी मेरी यात्रा शुरू नहीं हुई, लेकिन एक बार मैंने सब एक एक करके विकल्प छोड़ता गया, मैंने निश्चित किया कि मुझे ट्रेन से जाना है। तो फिर दूसरा उसके अब ट्रेन संबंधी विकल्प खाली रहेंगे, हवाई जहाज वाले बस चले गए, बाकी सब चले गए। ट्रेन संबंधी रहे तो उसमें
तो कौन सी ट्रेन से जाऊंगा, तो कौन से स्टेशन से मैं चढ़ूंगा, तो कितने घंटे में पहुंचाएगी, तो रास्ते में खाने पीने का क्या रहेगा। ये अब थोड़ा सा फील्ड नैरो हुआ, लेकिन वो अभी भी व्यापक है। वो खाली ट्रेन ट्रेन जर्नी का भले ही रहा, लेकिन ट्रेन जर्नी से कनेक्टेड विकल्प बहुत सारे रहे। फिर एक बार मैं ट्रेन में बैठ गया, तो बैठने के बाद में फिर वो थोड़े बहुत विकल्प जो उस समय कह रहेंगे कितने बजे पहुंचेगी ट्रेन, लेट तो नहीं हो रही है, भोजन अभी करूं कि बाद में करूं, इस तरह के विकल्प आएंगे। फिर मान लीजिए आप अच्छे से बैठ गए, भोजन भोजन अभी हो गए, सब आपको पता लग गया कि कितने बजे पहुंचेंगे, आपको रिसीव करने कौन आएगा, तो फिर आपके विकल्प और कम हो गए। अब खाली मात्र ये है कि वो आएगा तो मैं वहां से उसके साथ चला जाऊंगा। ये थोड़े बहुत और हो सकते हैं, लेकिन जो विकल्प जब एकदम में वहां पहुंचने वाला हो गया, स्टेशन ही आने वाला हो गया, जो मुझे रिसीव करने आने आने वाला था वो भी आ गया, मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो मेरे विकल्प क्या रहेंगे। मैंने जो पहले विकल्प किए थे कि कैसे जाना है, किस ट्रेन से जाना है, हवाई जहाज से जाना है, अब उन सब का कोई औचित्य रहा नहीं, उनकी कोई जरूरत नहीं जो भी रास्ते में रहे। तो विकल्पों की संख्या घटते रहने से मेरी जो आकुलताएं वो भी कम होती चली जाती हैं। अब मुझे मात्र ये सोचना है कि मुझे इसके साथ चलना है, दैट्स ऑल। कैसे ले जाएगा, कौन सा रूट, वो उसकी प्रॉब्लम। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक मैं पूर्णतः अनभिज्ञ था, तब तक मुझे मेरे पास बहुत सारे विकल्प थे। उन्होंने बोला अब वो विकल्प कैसे दूर हुए। भगवान जिनेन्द्र की अनेकांतमयी वाणी का श्रवण कर या उनका बार बार अभ्यास कर मुझे शुद्धात्मा की महिमा का प्रकाश प्राप्त हुआ। अब मुझे इस चर्चा से क्या लाभ कि बंध कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है। तो बैठ गए ना ट्रेन में, तो कौन सी ट्रेन से जाऊंगा, हवाई जहाज से जाऊंगा कि नहीं, ये सब विकल्प तो खत्म हो गए। इनसे मुझे क्या फायदा। इन भावों का प्रयोजन पूर्व में था, पर जब केवल ज्योति को प्रकट करने की साक्षात हेतुभूत शुद्धात्मा की महिमा प्रकट हो गई, तो इसे ही निर्विकार निर्विकल्प होकर अंगीकार करना चाहिए। इसका मतलब केवल ज्ञान प्रकट हो गया। हाँ। अच्छा। हाँ, शुद्ध आत्मा की अभी नहीं, केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ। अभी जिस आत्मा के बारे में मैं जान रहा था कि आत्मा क्या है, सुख कैसे प्राप्त होता है, वो सब मैंने जानने के बाद में अब निर्विकल्प आत्मा का स्वभाव मुझे अभी तक ज्ञान नहीं आ रहा था, वो भी समझ में आ गया। जब वो नहीं, समझ इसमें में आ गया। लिखा लिखा है ना साहब, हाँ, इन भावों का प्रयोजन पूर्व में था, पर पूर्व में जब था। केवल ज्योत को प्रकट करने की साक्षात महिमा प्रकट हो गई, तो केवल एक ज्योत तो केवल ज्ञान ही है ना। नहीं, केवल ज्योति को प्रकट करने की साक्षात हेतुभूत, यानी जो उसमें सहायक है वो शुद्धात्मा हम्म। की महिमा वो प्रकट हो गई। अच्छा। है ना, अभी केवल ज्ञान होना बाकी है। तो वो बोल रहे हैं कि अब मुझे जिसके माध्यम से केवल ज्ञान होना है, उस शुद्धात्मा की महिमा, उसका स्वरूप मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसका मतलब वो 12वें गुण स्थान के बिल्कुल एंड में पड़ा हुआ है। आ, श्रेणी आरोहण से पहले की बात करो, क्योंकि शुद्धात्मा का जो बल्कि 7वें गुण स्थान में भी सब कुछ हो ही जाता है, उससे पहले की भूमिका में, अच्छा अच्छा। उससे पहले की भूमिका में मैं उसी शुद्धात्मा की महिमा। हाँ। उसी से जरा कोरिलेट कर रहा था कि हाँ, कौन से गुण और पहले स्थान की। से। मतलब ये चौथे गुण स्थान से पहले की बात थी, जब मेरे बहुत सारे विकल्प आते थे। अब मैं मुक्ति के मार्ग रूपी ट्रेन में बैठ गया, चतुर्थ गुण स्थान से सम्यक हुआ, वेद विज्ञान हुआ, आत्मा का रहस्य समझ में आने लगा। और वो रहस्य समझते समझते अब जैसे मैंने इतने आपको विकल्प बताए ना दिल्ली जी जाने जी। के, तो वो कैसे विकल्प कम होते चले गए। या आपसे किसी ने कह दिया, आपके बेटे ने कह दिया कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना आपको ट्रेन देखना है, ना आपको प्लेन देखना है, आपको कुछ देखना है, यथा समय में मैं आपके पास फ्लाइट के टिकट भेज दूंगा, आपको खाली वहां जाना, आपको रिसीव करने के लिए भी एक व्यक्ति आएगा, और वो आपको ले जाके फ्लाइट में बिठा देगा, और यहाँ मैं रिसीव कर लूँ। तो आपके पास क्या विकल्प बचे। कुछ नहीं। आप जब फिर भी आप जानना चाहोगे कि भैया वो तो कितने बजे आएगा, कहाँ से आएगा, कौन से रास्ते से चल के आएगा, तो मेरी फ्लाइट कहाँ से गुजरेगी, और मैं कैसे वहां पहुंचूंगा, मेरे खाने का इंतजाम क्या होगा। ये सारे विकल्प पहले आ रहे थे, जब बेटे ने फोन कर दिया कि ये सब की चिंता आपको नहीं करना है, आपको तो सिर्फ घर से निकलना है और सब काम हो जाए, तो सारे विकल्प दूर हो गए। तो ये तो उन्होंने कहा इन भावों का प्रयोजन पूर्व में था, पर जब केवल ज्योति को प्रकट करने की साक्षात हेतुभूत, यानी साक्षात जो कारण बनती है ऐसी शुद्धात्मा की महिमा प्रकट हो गई,
तो इसे ही निर्विकल्प होकर अंगीकार करना चाहिए। कोलाहल से क्या फायदा, है ना। बनारसी दास जी को, जैसे मैंने आपको बताया पहले, कि जब तक उनकी वो एक आध पत्नी मर गई, पर उनको दोबारा शादी का विकल्प आया, मन में जो है अभी तीव्र अभिलाषाएं थी पत्नी विवाह आदि की, तब तक उन्हें बहुत सारे विकल्प थे। एक बार उन्होंने उनके निर्णय कर लिया कि ये सब असार संसार में, ये पत्नी पुत्र आदि का क्या वैल्यू है, इनकी क्या जरूरत है, इस धन की क्या आवश्यकता है। तो कैसे निर्विकल्प हो गए कि घर में ऐसे सो रहे थे कि जैसे उनका कुछ भी नहीं। चोर आ गया तो जो बचा कुचा सामान था उसको भी उन्होंने ही लदवा दिया है कि ले जा भैया। तो ये निष्प्रयोजन वृत्ति कहाँ से आई। अब उन्हें कोई मतलब नहीं रहा उस संसार से। जो श्रृंगार रस का जो अनुपम ग्रंथ उन्होंने लिखा था, वो भी उन्होंने नदी की धार में बहा दिया। कि जब जीव को लगने लगता कि संसार में ना तो मेरा कुछ है और ना ही मुझे कुछ चाहिए, निर्विकल्प अवस्था हो गई है, तो उस अवस्था के फलस्वरूप अब मैं कौन हूँ ये स्वभाव भी तो प्रकट हो गया ना। मुझे क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा। अपने स्वभाव की जागृति के होने के पश्चात संसार के कोई भी विकल्प अब सूझते ही नहीं। फलता है आकुलता ही नहीं, विकल्पों के कारण आकुलताएं थी। अब सीधा मुझे जो है ज्ञान हो गया कि मैं इसी अवस्था में जैसा हूं वैसा ही, बिना किसी और एडिशन के, रिलीशन के, ऐसा ही मुक्त होने वाला हूँ। ये जीव मुक्त ही है। आज वो समय सागर महाराज जी जो बता रहे थे वो ऊँटों की कहानी, कि लोगों को ऐसा भ्रम हो गया उन ऊँटों को कि हमको बांधा गया है, और बोली हाथ से इशारा करने से उनको बता दिया गया कि तुम्हें बांधा गया है, और वो बंधने जैसी प्रवृत्ति करने लगे, उठे ही नहीं। ठीक ऐसे ही हमारा हाल है संसारी दशा में। हमसे कोई कहे कि भाई साहब इसमें क्या रखा है, संसार से निकलो आगे बढ़ो। अरे भाई साहब क्या इतना आसान थोड़ी है। घर गृहस्थी वाला हूँ भाई, बीवी बच्चे वाला हूँ, उनकी सबके साथ मेरा वो अटैचमेंट है, उनके प्रति मेरा बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और अभी तो मुझे इस बहुत सारे काम भी बाकी हैं। अब क्या बात करते हो, ऐसे ही चल देगा मुंह उठा के आपके जैसे। तो ये हमारे जो भ्रम है कि संसार की व्यवस्था में मेरा बड़ा योगदान है, मैं नहीं रहूंगा तो संसार कैसे चले, ये हम में से सभी लोगों का किसी न किसी रूप में कम किया ज्यादा इस तरह का विकल्प बना हुआ है। इसी कारण हमसे ये छूटती नहीं गृहस्थी। तो यहाँ क्या लिखा है, विकल्प तो शुभ अशुभ रूप है, और वे शुभ अशुभ बंध के ही कारण बनेंगे। अतः उनका अभाव ही हो, तथा यह परम भाव जो प्रकट हुआ है वह अविच्छिन्न रूप से मुझ में प्रकाशित रहे, यही कामना है ना। वो बेटे का फोन आ गया कि पिताजी आपको कुछ नहीं करना है, और मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आपके जो टिकट विकेट भी सब आपको भेज दिए गए हैं, और आपको उनको भी दिखाने की जरूरत नहीं, एक व्यक्ति आ रहा है वो आपको साथ लेके जाएगा, और सब पूरी यात्रा में साथ रहे, आपका सब इंतजाम वो करेगा। तो अब मैं क्या सोचूंगा, मुझे सोचने के लिए बचा क्या। तो मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। और वो जो विकल्प साधारण लोगों को आते हैं जिनके बेटे ने फोन नहीं किया, वो उन सब विकल्पों से बचने के कारण से मैं पूर्णतः शांत और अनाकुलित हो जाऊं। तो मुझे भी फोन आया भेद विज्ञान का कि संसार में तुमको कुछ करना नहीं, तुम तो मुक्त ही हो। मुक्त ना, तो मुक्त हूं तो मोक्ष में क्यों नहीं गया अभी। तो मुक्त में इसलिए नहीं गए कि अभी त्रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, याते शिव पद को पाया। उसने ये भी बता दिया कि इनको जैसे ही त्यागोगे आप देखोगे मुक्ति सामने खड़ी। तो जितने विकल्प थे वो विकल्प जैसे जैसे अपने स्वरूप का निर्णय होता है, वैसे वैसे ये सारे विकल्प छूट जाते। मैं तो उस भरोसे हो गया कि बेटे ने सब इंतजाम कर दिया, मुझे क्या करना। कौन बेटा, मैं ही मेरा बेटा, मैं ही अपना पिता, मैं ही सर्वस्व। मुझे ज्ञान नहीं था, ज्ञान होते ही अब मुझे समस्त विकल्प छूटने लगे, और विकल्पातीत होने के कारण आकुलताओं से रहित उस स्वभाव के दिग्दर्शन में लगा हुआ मैं अनंत सुख का भोग अभी से प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे सुख के बीच में और उसके बीच में क्या था,
मेरी मान्यता है, मेरा भ्रम, और कुछ नहीं। किसी ने मेरे हाथ पकड़ के रोका नहीं। मेरी ही बुद्धि, जिसके कारण मैंने अपने को पराधीन समझा, मेरी बुद्धि जिसके कारण मैंने अपने आप को संसार से जुड़ा हुआ महसूस किया, वो जुड़ाव मात्र भ्रम ही था। और ये भ्रम बना रहेगा, जब तक बना रहेगा तब तक मैं इस शुद्ध आत्मा की महिमा वास्तव में मुझे प्रकट नहीं हुई। तो इसलिए उन्होंने कहा अतः उनका अभाव ही। तो मैं अब क्या चाहता हूँ कि मेरे सारे वो विकल्प जो मेरी आकुलता के कारण बनते थे, वो सब छूट जाएं। मेरे आसपास के जो नाते रिश्ते थे, उनके प्रति मेरी मान्यताएं थी, वस्तुओं के व्यक्तियों के प्रति होने वाले रागादि भाव, वो सारे, उन सब का अभाव हो जाए। मैं अकिंचन धर्म से नहा जाऊं, फिर मेरे पास कुछ बचा नहीं। और ये परम भाव अपनी आत्मा के स्वभाव में बना रहना वाला, यही भाव मेरा सदा काल बना रहे, है ना। तो ये निरंतर भावना यही रहे, मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। शांति धारा करो तो वहां भी यही कहो कि भगवान ये सब जो कुछ भी है इसमें लिखा हुआ है, औरों को भले ही जो है चाहत हो, मेरी चाहत नहीं। मैं तो वो शांति, घर गृहस्थी की शांति नहीं चाहता कि मेरे भगवान मेरे घर में झगड़े हो रहे थे वो ठीक हो जाए, फलाने फलाने शत्रु मेरे शांत हो जाएं, और मेरे भूत प्रेत आदि शांत हो जाएं, या मेरे धन धान्य आदि भर जाएं, ये सब नहीं। शांति का अर्थ है शांति के दिग्दर्शक, जिन्होंने स्वयं ही उस शांति का अंतिम छोर तक जो पहुंच गए, जो शांति के मुकाम पर पहुंच गए हैं, स्वयं ही अपने परिणामों से सदा शांत बने हैं। उनके सामने आकर के उस शांति धारा के माध्यम से वैसी ही शांति जीवन में प्रकट हो। जीवन कौन सा, सांसारिक जीवन की बात नहीं, स्वभावगत शांति की बात है। जैसे उन्होंने स्वभाव के आलम्बन के द्वारा परम शांति धारण की, ऐसी परम शांति मुझे भी प्राप्त हो। रोज शांति धारा में ऐसा आलम्बन लेकर शांति धारा करो, तो वो वास्तव में शांति धारा का करना कृतार्थपना होगा, चरितार्थ होगा, वास्तविक होगा। हम वो नहीं करते। उन क्षणों में ये कितने अच्छे क्षण हमें मिले हैं कि उधर उनके शब्दों के रूप में वाणी में वो बरस रहे हैं, और इधर मैं वन टू वन उन जिनेन्द्र देव के सामने बैठकर वैसी ही शांति का अंतर में उसी तरह का आचरण चाहता हुआ, और कोई नहीं चाहत, सारी चाहत छोड़ते हुए मात्र उस शांति का आलम्बन लेकर के उन क्षणों में विराज बैठे बैठा हूं। तो इसलिए उन्होंने कहा अतः उनका अभाव ही हो, किनका, सारे विकल्पों का, तथा यह परम भाव जो प्रकट हुआ है, वह अविच्छिन्न रूप से मुझ में प्रकाशित रहे, यही कामना है। अविच्छिन्न रूप से कैसे प्रकाशित रहेगा? मंदिर से निकलते ही मेरे तो भाव बदल जाते, कई बार वही बदल जाते। लेकिन मेरी कामना बस ये है। तो अब देखो मेरी कितनी सारी कामनाएं थी, वो सारी घट करके एक चुल्लू भर रह गई। अब मेरी कामना क्या रही? मोक्ष की भी कामना नहीं। मैं अपने स्वभाव में निरंतर बना रहा हूं, इनडायरेक्टली यही कहा। क्योंकि अब स्वभाव का मुझे ज्ञान हो गया कि मेरा स्वभाव कैसा है, उस स्वभाव का आश्रय से परम शांति प्रकट होती है। इसलिए अब मुझे इतना ही चाहिए, है। एक व्यक्ति से राजा बहुत प्रसन्न हुआ, तो राजा ने उससे कहा कि तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज अच्छी से सोच लीजिए आप। अरे सोचने की क्या बात है, हमने बोल दिया तो वो मांगो। तो उसने बोला कि महाराज मुझे एक चाबुक चाहिए, चाबुक जो घोड़े को दौड़ाने के लिए चाहिए। बोले चाबुक, चाबुक का क्या करोगे महाराज, आपने कहा था कि मैं पूछूंगा नहीं क्वेश्चन, तो जो मैं मांग रहा हूँ वो दे दीजिए। बोले ठीक है, इतनी छोटी सी चीज दे दो, इसको एक चाबुक दे दो। फिर उसने बोला कि महाराज ये चाबुक को मैं चलाऊंगा किस पर? चाबुक तो आपने दे दिया। बोले फिर? बोले जिस पे चलता है वो दो ना। अच्छा, बोले उनको उन्होंने 1,000 घोड़े दे दिए। बोले महाराज घोड़े तो दे दिए, इनको बांधूंगा कहाँ, रखूंगा कहाँ? तो वो समझ गए कि इसको बड़े बड़े मकान चाहिए। तो उन्होंने उनको दो चार गांव
कि जाके दे दी। ऐसे करते करते उसने सब कुछ मांग लिया, लेकिन इनडायरेक्टली मांग, बोले मैंने तो चाबुक मांगा था। तो ये उसका सब विस्तार था। तो यहाँ जीवन में, संसार में मेरा विस्तार बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे मेरा अभ्यास बढ़ता जाता था, मैं वो पुरानी चाहत छोड़ करके नई चाहत मांगने लगता था। कि पहले मैं छोटी सी झोपड़ी मांगता था, अब मैं महल मांगने लगा, अब मैं फलाना मांगने लगा, मेरे विकल्प कम होते नहीं थे। फिर मैं धर्म के क्षेत्र में आया। तो धर्म के क्षेत्र में मुझसे जिसने जैसा कहा वैसा किया। किसी ने कहा पूजा पाठ किया करो, मैं पूजा पाठ करने लगा। किसी ने कहा अभिषेक आदि किया करो, शांति धारा किया करो, वो करने लगा। फिर किसी ने कोई छोटे मोटे लोकल नियम दिलवा दिए, वो का किया करो, वो सब किया। ये करते करते मुझे एक समय ऐसा आया जो मैं मुझे वास्तविक धर्म का ज्ञान हुआ। और उस अवस्था में मैंने ये जाना कि ये सारे व्यवहार जन्य दशाएं हैं, इनका वास्तविक स्वभाव में जाने से कोई ज्यादा सरोकार नहीं। धीरे धीरे करके अभ्यास से मैंने, जैसे ऊपर बताया ना, भगवान जिनेन्द्र की अनेकांतमयी वाणी का श्रवण कर या उसका बार बार अभ्यास कर मुझे शुद्धात्मा की महिमा का प्रकाश प्राप्त। जब ये दशा आ गई तो क्या हुआ? जो पहले की सारी चाहत थी कि बड़ा मकान मिल जाए, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएं, पंच परमेष्ठी का आलंबन मिल जाए, और आगे की बात कर रहा हूँ, मंदिर का संसर्ग मिल जाए, साधर्मी भाई मिल जाए, ये सब भी छूटने लगा। ये सब ऊपर की दशा में आने वाले विकल्प ये भी छूटने लगे। बोले अब तुम्हें क्या चाहिए? बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई सोच लो भाई, सब कुछ अवेलेबल है। बोले मुझे तो बस एक चाबुक चाहिए, यानी अंकुश चाहिए, स्वयं की वृत्तियों पर लगाने के लिए, और स्वयं अपने ध्यान के माध्यम से अपने स्वरूप में निरंतर बने रहने की जो दशा है, बस मात्र वही चाहिए। इसी दशा का नाम मोक्ष है। इसी का नाम यथार्थ संयम, यथार्थ चारित्र है। इसी का नाम सम्यक चारित्र है। और चारित्र है क्या? वो बात। तो अब कल अपन बात कर रहे थे कि भाई मोक्ष नहीं मांग रहे, तो क्या मांग रहे हैं? ये मांग भी नहीं रहे हैं, ये खाली हमको बताने के लिए कह रहे हैं कि उन जीवों के अभाव क्या होते हैं। होता है उनका अभाव ही हो, तथा यह परम भाव जो प्रकट हुआ है वह अविच्छिन्न रूप से मुझ में प्रकाशित रहे, यही कामना है। ये तो हमें बताने के लिए कहा कि वो जीव ऐसी कामना कर रहा है। कामना नहीं करता, ये उसका मंतव्य हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। फिर प्रश्न किया 477 नंबर का, देखिए। हाँ, ये बात सबके समझ में आई होगी। जिन वाणी अनेकांतमय है, इस कलश में उसी अनेकांत शाद्वाद वाणी के द्वारा दीपित प्रकाश की महिमा बताई गई। यह शाद्वाद अनेक नयात्मक है, नए विकल्पात्मक है। तब नयोत्पादक शाद्वाद का तिरस्कार क्यों किया गया? क्या नयात्मक विकल्प शुद्धात्मा की प्राप्ति में बाधक है? यदि ऐसा नहीं है तो निर्विकल्प होने की बात कहाँ तक उचित है? देखो, बहुत सारी बात अपन सोच भी नहीं पाते जो उन्होंने क्वेश्चन उठाया। क्या बोला उन्होंने? जिनवाणी अनेकांतमय, यानी बहुत सारे उसमें गुणों का वर्णन है। अनेकांत माने अनेक धर्मों का वर्णन है। इस कलश में उसी अनेकांत शाद्वाद वाणी के द्वारा दीपित प्रकाश की महिमा बताई गई है ना। शाद्वाद में, इस कलश में क्या बताया कि अनेकांत के द्वारा, शाद्वाद के द्वारा आत्मा को भली प्रकार से प्रकाशित किया जा सकता। यह शाद्वाद अनेक नयात्मक है, क्योंकि शाद्वाद वाणी में क्या आता है? जितने नए हो सकते हैं, जितने भी तरीके से प्रमाण ज्ञान को जाना जा सकता है, वो सारे नए उसमें आते हैं। ये व्यवहार नए से कहा गया है, ये जो है असद्भुत व्यवहार नए से कहा गया है, ये सद्भुत व्यवहार नए से कहा गया है। जितने भी नए आते हैं, अपन ने नए पढ़े थे जो कला पद्धति में, वो सारे नए जो है वो उससे भरी हुई ये शाद्वाद वाणी है। तो बोले कि वो, आपने उसका इतना भी बताया था कि नयों को जानना आवश्यक है, नयों को जानने से प्रामाणिक वस्तु समझ में आती है, और बहुत सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, विवाद विवाद दूर हो जाते हैं। तो नयात्मक वाणी का आदर करना चाहिए, शाद्वाद का आदर करना चाहिए। तब नयोत्पादक शाद्वाद का तिरस्कार क्यों किया गया? क्योंकि ऊपर उन्होंने कह दिया ना, अब मुझे शाद्वाद वाद कुछ नहीं चाहिए, है। यहाँ ऊपर कह दिया उन्होंने कि ये सब जो विकल्पात्मक हैं,
ये सब मुझे अब नहीं चाहिए। तो बोले ये तो अचानक से सब, आप। ये जो न्यायात्मक स्थिति है, हाँ वो तो रूल आउट करने के लिए दी हुई है कि आप हाँ, रूल रूल आउट करते जाइए, फिर आखिरी लक्ष्य पे आप पहुंच जाइए। ये ये रूल नए आउट तो करने के लिए। रूल आउट करने के लिए और वो वस्तु को जानने के लिए। वो जब 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 जानोगे तभी तो रूल आउट कर पाओगे। हाँ, अब आपको हाथी के स्वरूप आपको बताया जा रहा था आंशिक रूप से। हाथी की सूंड ऐसी होती है, उसके पैर ऐसे जी होते हैं, जी उसका जी। ये होता है। जो एक बार हाथी आके सामने खड़ा हो गया तो काय का विकल्प रहा? सब सब अब सारे रूल आउट हो गए। विकल्प चले गए। ये क्योंकि वस्तु ही आपको समझ में आ गई तो जिस कारण से, जिस अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप को समझाने के लिए नयों का सहारा लिया गया था, अब वस्तु समझ में आ गई तो नयों की क्या जरूरत सामने आ गया ना, जो जिस जिस है? नए से साथी को बताया था, हाँ, वो सारा रूल आउट हो गया, सामने खड़ा है, हाँ ये भी है, अब ये भी है, ये भी है। छोटे बच्चे को बताया था कि जैसे ये बड़ी बिल्ली होती है, थोड़ी गोल्डन कलर की होती है, थोड़ा ऐसा होता है, ऐसा शेर होता है। शेर सामने खड़ा है। बच्चे से कह रहा है बेटा, वो बिल्ली होती है ना, वो वैसे ही शेर है। बोले "अरे, अब क्या बता रहे हो? जब शेर खड़ा है सामने तो अब बिल्ली के उदाहरण क्यों दे रहे हो?" तो ठीक उसी प्रकार से अब विकल्पों का जाल समाप्त हो गया। नयों की आवश्यकता तब तक ही थी जब तक कि मैं प्रामाणिक वस्तु को नहीं जान रहा था। अब मैं सर्व ओर से सर्व नयों द्वारा अनेकांत स्वरूपी आत्मा को जान चुका हूँ। तो मुझे नयों की आवश्यकता रही नहीं। मैं उसका तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब उसकी आवश्यकता रही नहीं। ये बताया उन्होंने। क्या नयात्मक विकल्प शुद्धात्मा की प्राप्ति में बाधक है? यदि ऐसा नहीं है तो निर्विकल्प होने की बात कहाँ तक उचित है? समाधान दिया, नए के विकल्प वस्तु को समझने में साधक हैं। वाह। हाँ, साधनों द्वारा जब साध्य वस्तु प्राप्त हो ही गई, तब साध्य को छोड़कर फिर साधनों पर दृष्टि ले जाना लाभदायक नहीं है, हानिकारक ही है। अतः उन विकल्पों को दूर करने की भावना का उपदेश दिया है। साधन उपयोगी है, पर तब तक उसकी उपयोगिता है जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं हुई। नहीं हुई। बिल्कुल सही। तो ये इसी विषय को नीचे के कलश में स्पष्ट करते हैं। वो कितनी बढ़िया वो स्टेज होगी जिस दशा में आकर मुझे किसी भी तरह के अंतर और बाहर कोई भी आलम्बन की जरूरत बची ही नहीं। सोच कर देखो, अभी मेरे पास कितनी चीजें चाहिए, खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, बातचीत करने के लिए, आंखें से देखने के लिए, दृश्यों को देखने के लिए। अभी तो कितने सारे मेरे पास में आलम्बनों की आवश्यकता है। और मैं मानता हूँ कि उनमें से एक भी चला जाए, आज टीवी खराब हो गया, कल मोबाइल खराब हो गया, तो मैं दुखी हो जाता। लेकिन वो दशा कैसी होगी जब मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता ना पड़े और मैं निरंतर वृद्धिंगत अपने सुख का रसपान करूं। बढ़ता ही जा रहा है वो स्वाद वेदन, बढ़ता ही जा रहा है। जितना जितना उसमें डूबता हूँ उतना उतना आनंद आता हूँ। कोई विकल्प नहीं। तो ये बात बहुत अच्छे समझना, नए के विकल्प वस्तु को समझने में साधक है। साधनों द्वारा जब साध्य वस्तु प्राप्त हो गई, तब साध्य को छोड़कर फिर साधनों पर दृष्टि ले जाना लाभदायक नहीं है। आपको उस पार जाना है, नाव आके खड़ी हो गई, ऐसा बैठी आपको उस पार छोड़ दिया जाए। अब आप बैठ भी, उसके पहले आप बहुत सारी नावें भी देख रहे थे, ये नाव है वो नाव है, उनमें से आपने एक चूज करी, उस तरफ पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद में क्या आप ये सोचोगे फलानी नाव से आता तो ज्यादा अच्छा था, उससे आता तो ये अच्छा था, या वो तो लकड़ी की बनी हुई थी, ये शीशम की लकड़ी की बनी है, तो ये सागौन की लकड़ी की बनी है, ये सब विकल्प करोगे क्या? मुझे उस पार आना था, मैं पहुंच गया। उस टाइम जरूर मैंने सोचा था कि कौन सी जल्दी पहुंचाई, कौन सी का, अब मैं पहुंच गया ना। अब कोई विकल्प शेष नहीं। इसी विषय को नीचे के कलश में स्पष्ट करते हैं। देखो, विषय विषय काफी सरल होता जा रहा है ना। जो हमको लग रहा था कि अध्यात्म का विषय बड़ा कठिन है, कितना सरल हो गया। और ज्यो ज्यो विकल्प हटते जा रहे हैं, सुखी होने के जो उपाय थे
जिन्हें मैं अच्छा मानता था, वो सारी मेरी भ्रम की दशाएं छूटती चली जा रही। अब मुझे नहीं लगता, अपने के ऊपर हंसी आती है कि मैं किन विकल्पों में सुख मान रहा था। यहाँ तो सब कुछ छोड़ने में सुख प्राप्त होने की बात हो रही। इसी विषय को नीचे के कलश में स्पष्ट करते हैं। चित्रात्म शक्ति समुदायम यो योयमात्या महात्मा सद्य प्रणश्यति नए क्षण खंडे मान है। तस्माद खंडम निराकृत खंडमेक मे कांत शांत चलम चिदहम महोस्मि। क्या अर्थ दिया? विविध प्रकार की निज शक्तियों से संपन्न यह आत्मा, विविध प्रकार की निज शक्तियों से संपन्न यह आत्मा विविध नयों की दृष्टि से देखने पर खंड खंड रूप प्रतिभाषित होती हुई सद्य यानी तत्काल विनष्टि है। इसलिए वस्तु में पर से अखंडनीय, किंतु अपने समस्त खंडों से अभिन्न एक सत्ताक सर्वथा शांत स्थिर चैतन्य का प्रकाश हूँ। देखो क्या बात कही है। आत्मा विविध प्रकार के, अभी देखो अपना ध्यान बिल्कुल फोकस करना इस पर कि अब ये थोड़े से पेज ही बाकी है, और ये साध्य साधक अधिकार में अब मेरा अंतिम सोपान आ गया है। मुझे क्या करना है, मेरी कंसाइज प्रिसाइसली मुझे क्या करना है, क्या मेरा चिंतन रहेगा, उसका बहुत स्पष्ट संकेत है। इस भूमिका तक तो लोग आ ही नहीं पाते, नीचे की भूमिका में ही बने रहते। जिस तरह से समय शरण में की गंध कुटी तक सारे जीव नहीं पहुंच पाते, कोई बाहर की नृत्यशालाओं में आकर्षित हो जाता है, कोई कहीं के नाटक देखने लगता है, कहीं वहां के सौंदर्य देखने लगते हैं, कहाँ हीरे माणिक की जो धूल पड़ी उसको देखने लगते हैं। गंध कुटी तक तो विरले ही पहुंचते हैं। हम पहुंचने वाले, हम साक्षात अपने आत्मा रूपी भगवान के दर्शन करने वाले हैं। तो ये अंतिम सोपान में जो बारीकी बातें लिखी हैं उनको ध्यान से सुनना, ये अमिट रहेगी हमारे जीवन। आत्मा विविध प्रकार के अनंत गुण पर्यायों का एकमात्र अखंड पिंड होते हुए भी एक एक गुण पर्याय की प्रमुखता रूप नयों से देखने पर खंड खंड रूप प्रतिभाषित होने के कारण उसकी अखंडता नष्ट होती दिखती है। जिस नए की अपेक्षा उसे देखा जाए उस काल उतनी ही दिखाई देगी। उसका समस्त अखंड रूप उस काल लक्ष्य में नहीं आएगा। है ना, मैं आपके शरीर का वर्णन करूं तो भाई साहब, ये शरीर में रहने वाली आपकी जो कर्ण है, कर्ण इंद्रिय है, देखो ये कान जो आपके लगे हुए हैं, दो बड़े बड़े लगे हुए हैं, और दो क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये आप बोले कम और सुने ज्यादा। रचना तो एक ही है, कान दो दो है। और ये कान जो है वो सुनने में आपको उससे मधुर संगीत भी सुन सकते हो, आप जनवाणी भी सुन सकते हो, और इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें बैलेंस रहती हैं, आपका बैलेंस भी बना रहता है, क्योंकि वहां पर एक फ्लूट होता है। मैं अभी कान के बारे में चर्चा कर, इतनी चर्चा कर रहा हूँ कि आपका ध्यान बाकी के शरीर के अवयवों से हट गया, अभी कान के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हो। तो क्या कान अकेला ही शरीर है? जैसे आप कान की बात कर रहे हो, आप कभी आंख की कर रहे हो, कभी नाक की कर रहे हो, तो ये खंड खंड रूप से आप वर्णन कर रहे हो ना शरीर का। तो खंड खंड वर्णन करने से मेरा जो कंसंट्रेशन है, मेरा उपयोग उन खंडों पर ही जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ, बजाय ये कहने की अपनी आंखों का ध्यान रखो, नाक का ध्यान रखो, कान का ध्यान रखो, मैं ये कहूँ अपने संपूर्ण शरीर का ध्यान रखो, तो एकदम ध्यान आता है कि हाँ, वास्तव में जिस शरीर में ये सब दिखाई दे रहे हैं वो शरीर का ही तो रूप है। तो उस अखंड शरीर की बात करो ना, आप ये क्रम क्रम से छोटी छोटी बातें क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा, आत्मा विविध प्रकार के अनंत गुण पर्यायों का एकमात्र अखंड पिंड होते हुए भी एक एक गुण पर्याय की प्रमुखता रूप नयों से देखने पर खंड खंड रूप प्रतिभाषित होने के कारण उसकी अखंडता नष्ट होती दिखती है। किताब इन शरीर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। ये कभी कान के बारे में कहने लगते, कभी आंख के बारे में कहने लगते, कभी स्किन के बारे में कहने लगते, कभी हड्डी के बारे में कहने लगते। तो भैया,
ये तो खंड खंड करके समझाया जा रहा है उस अखंड शरीर के बारे में। अभी अपन शरीर को अखंड माने व्यवहार दृष्टि से, तो ये कथन उसके लिए कहा जा रहा है। तो बोल रहे हैं, जिस नय की अपेक्षा उसे देखा जाए उस काल उतनी ही दिखाई देगी, उसका समस्त अखंड रूप उस काल लक्ष्य में नहीं आएगा। द्रव्य दृष्टि से देखने पर द्रव्य मात्र प्रतीत होगा, प्रदेश भेद की दृष्टि से देखने पर उसके असंख्य प्रदेश मात्र दृष्टि में आए। है शरीर को ही मैं लूं, शरीर के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि साहब ये जो शरीर है, इसका जो है एक एक कण, कणों से निर्माण हुआ है, एक एक परमाणु से स्कंद तैयार हुए, उन स्कंदों से मिल करके बड़े स्कंद बने हैं, और फिर ये शरीर रूप में परिवर्तित हुआ है। तो ये सारी चीजें मेरे सामने से गुजरेंगी कि किस अपेक्षा से ये अखंड था और किस अपेक्षा से खंड खंड करके मैंने इसकी चर्चा की। चर्चा करने के लिए मैंने खंड बताया, बाकी तो पूर्ण शरीर बोल सकता था। तो दिव्य दृष्टि से देखने पर द्रव्य मात्र प्रतीत होगा। अब अगर मैं आत्मा की बात करूं तो आत्मा कैसा है, तो उसको खंड खंड करके आपने पेश किया कि आत्मा दर्शन रूप है, ज्ञान रूप है, चारित्र रूप है, और आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, उनको सबको मैंने अलग अलग कह दिया कि मेरे अंदर में मेरे 10 धर्म निवास करते हैं, उत्तम क्षमा आदि जो है भाव मेरे अंदर रहते हैं। ये सब मैंने बहुत सारी बातें आपको आत्मा के बारे में बताई। और मेरे में वीर्य गुण भी है, मेरे अंदर सुख गुण भी है, और मैं ऐसा निर्विकल्प भी होता हूँ, मैं बहुत सारी बातें बताई। लेकिन वो सारी बातें समझाने के लिए खंड खंड करके बताई, क्योंकि उस दशा में मैं इतना कह देता कि आत्मा तो आत्मा है भैया, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, आत्मा तो आत्मा है, इससे क्या हो गया। और वो कहने वाला मस्त है, कहते हुए भी मस्त है, और बाद में भी मस्त है भैया, आत्मा तो आत्मा। वो जान रहा है, इसलिए उसका निर्विकल्प अनुभव करके उसका स्वाद भी ले रहा है कि मेरे क्या समझ में आया। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोले, नयों का आलम्बन मात्र वस्तु को समझने के लिए, वस्तु को खंड खंड करके समझने के लिए किया जाता है। लेकिन जब वस्तु समझ में आ जाती है तो उस अखंड वस्तु के फिर भेद आदि करने की कोई आवश्यकता रहती नहीं। तो द्रव्य दृष्टि से देखने पर द्रव्य मात्र प्रतीत होगा, मैं एक आत्मद्रव्य हूँ। प्रदेश भेद की दृष्टि से देखने पर उसके असंख्य प्रदेश मात्र दृष्टि में आएंगे। आत्मा कैसा है, कितने प्रदेश घेरता है, बोले असंख्य प्रदेशी है, लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी। लोक प्रमाण क्यों, क्योंकि असंख्य की भी बहुत सारी डेफिनेशन है। संख्या अतीत होने के बाद में एक भी बढ़ गया तो असंख्य हो गया, 10 बढ़ गए तो भी असंख्य हो गए। तो कौन सा वाला असंख्य है, बोले जितने इस लोक के प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश इस जीवात्मा के। बोले दिखता तो ये जरा सा है, चींटी के रूप में तो और छोटा हो गया, देखो ये जीव और छोटा, और आप बोल रहे हो कि इसका विस्तार कितना है, लोकाकाश के, है ना। आप सब जानते हैं कि लोकाकाश जो है क्या के बराबर कब होता है, वो जब समुद्घात आदि के क्षण आते हैं, जब वो पूरा आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, तब इससे प्रमाणित हुआ कि वास्तव में गुब्बारे की तरह ये फूला बाद में है, लेकिन ये इतने उसके अंदर प्रवेश थे जो उनको उतने देर उतनी ऊंचाई तक फुला देते थे, उतने समर्थ थे। इसी तरह से इसके जो प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश हैं, वो व्यवहार दृष्टि से शरीर कृत है, शरीर के समान है। जितने शरीर में है उतने हैं, और बाकी के एक्चुअल में कितने हैं, उनका फैलाव कहाँ तक हो सकता है, लोक लोकाकाश के दूर तक। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला, प्रदेश भेद की दृष्टि से देखने पर उसके असंख्य प्रदेश मात्र दृष्टि में आएंगे। आप कौन से एंगल से देख रहे हो, आप वो पता पड़ जाएगा। आपने खाली द्रव्य देखा, आत्मद्रव्य है, फिर कितना उसका व्यापकता है वो आपको पता लग गया। पर्याय की दृष्टि से देखने पर शुद्ध अशुद्ध पर्याय रूपता ही प्रतीत में आएगी। पर्याय कौन सी होती है जीव की, अब बोलोगे साहब पर्याय की तो बहुत सारी बातें हैं, 84 लाख योनि हुई तो उसकी पर्याय है, राग देश वाली भी उसकी पर्याय है, और बालक आदि, बालक युवा और जो वृद्धावस्था है वो भी उसकी पर्याय है। तो आप जिस पर्याय की बात करोगे उस पर्याय में आप उलझ जाओगे।
तो बोले पर्याय की दृष्टि से देखने पर शुद्ध अशुद्ध पर्याय रूपता ही प्रतीत में आएगी। ये सब अशुद्ध पर्याय हैं। शरीर के माध्यम से होने वाली आत्मा की विभिन्न पर्याय जो है वो शुद्ध अशुद्ध, उनमें से अशुद्ध ही पर्याय रहेगी, शुद्ध पर्याय तो एक ही है। ज्ञानादि गुणों से देखने पर ज्ञानादि मात्रता रूप ही प्रतिभाषित होगी। अब मैंने ज्ञान ढूंढना शुरू किया, ज्ञान कहाँ पाया जाता है, गूगल पे सर्च करी कि ज्ञान कहाँ पाया जाता है, तो सारे गूगल के आंसर एक ही आए कि भैया वो तो जीव में ही होता है, आत्मा में होता है। तो ज्ञानादि गुण देखेंगे तो वही मिलेंगे। प्रदेश आदि की बात करेंगे तो संपूर्ण आकाश द्रव्य में फैलने वाला कौन सा है, तो जीव द्रव्य की बात आएगी। और भी द्रव्यों की बात है। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप एक एक नए से एक एक रूप प्रतिभाषित होगा। ये चार बताए थे ना, चतुष्टय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो द्रव्य अपेक्षा से जो जो द्रव्य जैसा होगा वो द्रव्य वैसा जाना जाएगा। जीव द्रव्य है कि अजीव द्रव्य है कि आकाश द्रव्य है, वो सारे जाने जाएंगे। किस क्षेत्र में विद्यमान है तो वो क्षेत्र उसका आ जाएगा। जिस क्षेत्र में वो रहता है उसका स्वक्षेत्र है। उस क्षेत्र को डिफाइन करोगे, उस काल का डिफाइन करोगे जिस काल में उसका परिणमन होता है, और भाव मतलब उसका जो स्वभाव है उसका डिफाइन करोगे। इन चारों तरीके से, चारों डायमेंशन से वो वस्तु पकड़ में आ जाए। जैसा वो वस्तु कहाँ रहती है, तो इन चारों तरीके से आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हो, है ना। गुणों में या पर्यायों में भी जिस गुण की विवक्षा होगी या जिस पर्याय की विवक्षा होगी, तत्गुण या तत्पर्याय रूप ही उसका दर्शन होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, है ना, रामचरितमानस का ये प्रसिद्ध चौपाई है। तो यहाँ क्या लिखा है, गुणों में या पर्यायों में भी जिस गुण की विवक्षा होगी, है ना, जिसकी चर्चा करेंगे, या जिस पर्याय की विवक्षा होगी, तत्गुण या तत्पर्याय रूप ही उसका दर्शन होगा। मैं एक व्यक्ति के बारे में वर्णन करूं कि इसकी अच्छाइयां क्या है, तो मैं अच्छाइयां उसकी गिनाना शुरू करूंगा तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया आदमी कोई है ही नहीं। फिर मैं ही वक्ता के रूप में अब उसकी बुराइयां कहना चालू करूंगा। तो ऐसी ऐसी बुराइयां उसके बारे में बताऊंगा जो वास्तव में है, लेकिन उनको सुन करके आपको उससे घृणा हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि किस एंगल से को लेकर के किस बात को प्रदान करके बात कही गई है, वही आपको दिखाई देगी। वस्तु पूर्णता दिखाई नहीं देगी आपको, उस एंगल से आप सोचने लगो। तो जब तक नयों का व्यापार चलेगा, नयों का व्यापार किस दिशा में आपको ले जा रहा है वो भी आपको थोड़ा परेशान करेगा। लेकिन वस्तु के स्वरूप को पूर्णतः जान करके, इस संसारी अवस्था में मेरे में कुछ अच्छाइयां भी बुराइयां भी हैं, और उन्हीं को मिला करके मेरी पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन स्वाभाविक दृष्टि से आत्मा में जो गुण है उनमें दुर्गुण तो है ही नहीं। उन गुणों की चर्चा करके, उन गुणों का स्वरूप नए के माध्यम से जान करके, फिर उसको स्वरूप में पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी होती नहीं। इसलिए शाद्वाद का सहारा क्यों लिया जाता है, कब तक लिया जाता है, और उसके बाद उनको कब छोड़ा जाता है ना। तो उन्होंने क्या क्या बताया कि उस वस्तु का पर्याय जन्य स्वभाव क्या है, द्रव्य क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, ये सब बातें जानने के बाद में वस्तु का स्वरूप नक्की होता। गुणों में या पर्यायों में भी जिस गुण की विवक्षा होगी या जिस जिस पर्याय की विवक्षा होगी, तत्गुण या तत्पर्याय रूप ही उसका दर्शन होगा। अनादि अनंत समस्त गुण पर्यायों से अभिन्न अखंड रूप आत्मा इन नए दृष्टियों में नहीं आएगा। है, जैसा आपने बोला था एक व्यक्ति के बारे में आप अच्छाई भी बताओगे बुराई भी बताओगे, है, उसके एक एक जो है जो छोटी मोटी चीज है, शुद्धि अशुद्धि सब बताओगे। अब आत्मा के बारे में भी बताओ ना, इतने सारे नए आपने बताए, इनको नए में फिट करके बताओ। तो बोले भैया उसको नए से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नए तो व्यवहारिक रूप पर जानने में आते हैं काम में। एक बार आपने उसको समझ लिया तो फिर तो वो चिंतन का विषय बन जाता। उसमें काय की बुराई है, बुराई किसी में भी नहीं। संसार के समस्त द्रव्य शुद्ध ही है, पवित्र ही है। किस अपेक्षा से, अगर वो स्वभाव में है तो,
है ना। इससे परमाणु की बात करते हैं, परमाणु शुद्ध है तो शुद्ध हमेशा रहेगा, परमाणु अवस्था में रहेगा। स्कंद बनने के बाद में उसको उस अपेक्षा से उसको उसकी शुद्धि बाधित हो जाती है। और आत्मा का तो ऐसा है, पर्यायों के माध्यम से मेरी अशुद्धि रहती है, लेकिन पर्याय रहित होने पर, विकल्पातीत होने पर मैं परम शुद्ध द्रव्य हूँ। और उस परम शुद्ध द्रव्य का सम्मान करने वाले वो साधक हमेशा रहेंगे, और मैं भी वैसा ही साधक बनने वाला। अतः नए दृष्टियों को तथा उसके विकल्पों को दूर कर मैं एकांत शांत निर्विकल्प खंड खंड पने से रहित अखंड अचल चैतन्य के प्रकाश रूप हूँ। मेरे इस स्वरूप में कभी भी चंचलता नहीं। ऐसा भावना योग चल रहा है। स्वभाव से तो बिल्कुल बात सत्य है कि ऐसा ही है, लेकिन मैं वहां तक पहुंच गया हूँ, मैं ऐसा ही चिंतन कर रहा हूँ, ये भावना योग है। अतः नए दृष्टियों को तथा उसके विकल्पों को दूर करके मैं शांत एकांत शांत निर्विकल्प खंड खंड पने से रहित। खंड खंड क्या था कि मैं माल बोलता हूँ कि साहब मैं रत्नत्रय धारी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और बहुत सारे अपने जो गुण हैं उनको मैं अलग अलग करके बात करता था कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ, मेरे सुख अव्यवहादित सुख है। ये मैं खंड खंड करके विस्तार करता हूँ, लेकिन एक साथ इन सब का मैं समूह हूँ। एंजॉय करो, याद करने की जरूरत नहीं कि मैं क्या क्या हूँ, जो हूँ एंजॉय करने वाला हूँ, अपने उन गुणों को एंजॉय करने वाला अखंड अचल चैतन्य के प्रकाश रूप हूँ। मेरे इस स्वरूप में कभी भी चंचलता नहीं है। नहीं है मतलब वास्तव में स्वरूप की दृष्टि से तो नहीं है, स्वरूप तो हमेशा वही बना रहता है, स्वभाव वैसे ही बना रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि जो वास्तव में मेरा स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट हो, मुझे भी ऐसा चिंतन में आने लगे कि मैं कैसा हूँ, मैं अचल हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, ऐसा मुझे सूझने लगे। ऐसा मेरे अंदर में अंदर से ही ये परिपक्वता आने लगी। ज्ञान ज्ञेय का अभिन्नपना प्रदर्शित करते हैं, ये पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। ज्ञान ज्ञेय का अभिन्नपना, ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञानी के पास है। ज्ञानी कौन है? जिसके पास ज्ञान। सो यहिम भावो ज्ञान मात्रो अस्मि, सो अयम भावो ज्ञान मात्रो अयमस्मि, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्र स नैव, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान कल्लोल बलगज, ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्रम मद वस्तु मात्र। यह जो मैं भाव स्वरूप पदार्थ हूँ, सो मैं ज्ञान मात्र पदार्थ, उसे सिर्फ ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान मात्र है, ऐसा नहीं जानना चाहिए। देखो बहुत बढ़िया बात है। यह जो मैं भाव स्वरूप पदार्थ हूँ, सो मैं ज्ञान मात्र पदार्थ, उसे सिर्फ ज्ञेयों का जानने वाला ज्ञान मात्र है, ऐसा नहीं जानना। किंतु ज्ञेय पदार्थों के ज्ञानाकार रूप कल्लोलों को स्वीकार करने वाला वह स्वयं ज्ञान रूप, स्वयं ज्ञेय रूप और स्वयं ज्ञायक रूप तीनों से अभिन्न है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। हैं? क्या बताया? आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा पूर्व कलश में कहा गया था। अभी आप बार बार ये सोचेंगे कि ज्ञान मात्र क्यों कहा जाता, और बाकी के गुण कहाँ चले गए, आप तो ज्ञान मात्र बोल रहे हो। तो प्रमुखता से रहने वाला जो गुण है, जो इसमें कई बार उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, वो ज्ञान गुण के माध्यम से उसमें सारे गुण भी उसके अंदर में आ जाते है ना। जब हम बोलते हैं साहब वो ताकत के लड्डू बने हैं, वो खा लो, तो ताकत के लड्डुओं में इट इज अंडरस्टूड कि उसमें वो सारी चीजें होंगी जिनसे ताकत आती, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होंगे, उसमें शक्कर भी होंगे, उसमें जो भी होगा वो सब होगा, है ना, घी वगैरह सब होगा। तो इसी प्रकार से जब बोल रहे हैं कि जब वो पदार्थ जानने में आ गया, उसका स्वरूप सामने आ गया, और वो ज्ञान के माध्यम से, जैसे लड्डू बोला तो आप लड्डू से सारी चीजें आ गई, इस तरह से ज्ञान के माध्यम से उसमें रहने वाले और अनंत गुण भी सहज ही समझ में आते।
ज्ञेय पदार्थों के भावार्थ है आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा पूर्व कलश में कहा गया है। इसका केवल ये अर्थ नहीं है कि ज्ञान ज्ञेय पदार्थों का ज्ञायक मात्र है, किंतु जगत के समस्त ज्ञेयों का ज्ञान में जो तदाकार रूप प्रतिभासित होता है, वो सब ज्ञान की ही कल्लोलें हैं। जैसे समुद्र की कल्लोलें समुद्र रूपता का परित्याग नहीं करती, वे समुद्र रूप ही हैं, इसी प्रकार ये आकार रूप प्रवर्तित ज्ञान की समस्त कल्लोलें ज्ञान रूप ही है। ये इसका अर्थ मुझे बताओ भाई, ये जो बोला है समुद्र की लहरों से कैसे तुलना करी है, ये समझाओ भाई। वो ज्ञान बताइए। के ज्ञान के जितनी पर्याय हैं, हाँ। ज्ञान के जितने जो जो उसके ज्ञान में आता है कि वो सब अलग अलग, जिस तरह समुद्र की लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, इसी तरह वो उसमें समाहित रहती है हम्म। ज्ञान के अंदर। ये ज्ञान का तो मतलब ये गुण ही है, हम्म। समस्त क्रियाओं को ज्ञायक बन के जानना और उसको समाहित करना, वही ज्ञान हम्म। का गुण। बराबर है। और कोई और बताए। ज्ञान की कल्लोलें क्या होती। ज्ञान की डिफरेंट पर्याय। हाँ, ललित जी बताएं जरा थोड़ा अपना एंगल। ज्ञान की करों ने मतलब ज्ञान ने जब ज्ञेय ज्ञेय को जाना हम्म। और अपने उसमें लिया, तो ज्ञान ने उस समय उसकी पर्याय चेंज हुई। तो हम्म। जो हम्म। पर्याय चेंज हो रही है इसको कलोल के रूप में ले रहे थे। समुद्र शांत है, हम्म। अब वो लहरें आई तो उसकी पर्याय चेंज हुई है उस समय। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ज्ञान में जो ज्ञेयों को अपने आकार में ले रहा है, हाँ। तो जो ज्ञान की जो पर्याय चेंज हो रही है वो एक तरह से कलोल की तरह है। हम्म। मतलब जो ऐसा। ज्ञान की जो पर्याय बनी, जैसे अपन ने बात की थी ना कि दर्पण के अंदर में मोर दिखाई दिया, तो मोर का आकार उसमें झलका, उतना उतना पोर्शन जो उसने उसके दर्पण के प्रदेशों को घेरे, और उसके बाद में कोई दूसरी वस्तु आके खड़ी हो गई। तो अगर दर्पण को अपन देखें उस हिसाब से ज्ञान मान करके देखें उसमें, तो उसने क्या जाना, उसने अपनी स्वच्छता में आने वाला वो आकार उसको जाना कि मेरे इतने इतने आकार को इतने बज करके इतने मिनट पर किस किस रूप में मेरा वो आकार हो गया था। तो उस आकार के कारण उसने जाना कि ये फला फला जो है चीज सामने आई थी, डायरेक्ट नहीं। और वो बाद में उसका वो समाप्त हो गई वो पर्याय जिसमें मोर झलक रही थी। अब दूसरी पर्याय सामने आई जिसमें कबूतर झलक रहा है, तीसरी पर्याय आई जिसमें हाथी झलक रहा है। लेकिन वो सारी पर्याय उसकी स्वच्छता के कारण ही झलक रही थी, वो उसी की झलक थी जो बदल बदल करके उस रूप में आ रही थी। उसी तरह से ज्ञान की अलग अलग दशाओं में जानने वाली पर्यायें वो ज्ञान की ही पर्यायें थी, वो ज्ञेयों की पर्याय नहीं थी। क्योंकि उनकी झलक आत्मा में बनती है, ज्ञान में बनती है, और उसे अपनी उस ज्ञान की पर्यायों को ही वो जीव द्रव्य जानता है। और वो पर्यायें फिर बनती हैं, मिटती हैं, बदल जाती हैं। तो वो ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञान नहीं टूटता, लेकिन ज्ञान की वो पर्याय, जैसे समुद्र में आने वाली लहरों के कारण से लहरें ऊपर उठ गई तो समुद्र जो है वो खंडित नहीं हो जाता, तो बात वापस समुद्र में मिल जाती जिस पर्याय में वो थी। अभी एक किस्म की एक पैटर्न की लहर आई, फिर दूसरे पैटर्न की लहर आई, वो सब है तो समुद्र ही है, और वो फिर उसी के अंदर में विलीन भी हो जाती। तो इससे हमको मतलब दो गे की बातें। पर्याय, जैसे आप बोले गे की पर्याय नहीं, तो गे की पर्याय अपनी इंडिपेंडेंट अलग चेंज होती रहेगी। वो अलग है, वो अलग है, अभी अपन गे भी उसकी तो बात नहीं कर परिणमन रहे। हो रहा है। बिल्कुल, वो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। देखो, यही तो शाद्वाद है। जब जिस नए हम्म। से जिस वस्तु को हम प्रमुखता से बात कर रहे हैं तब हम उसी की बात करेंगे, फिर उसको गौण कर देंगे, फिर उसकी दूसरों की बात करेंगे। तो टॉपिक कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है जैसे। बढ़िया है साहब, एकदम चरम तो वो सीमा जो पे पैराग्राफ पहुंचा थोड़ा वापस दिखाइए जरा। अच्छा, ओके। मुझे पैराग्राफ। अच्छा। हाँ। आत्मा ज्ञान मात्र है, ये ना, जैसे समुद्र की कल्लो नहीं है।
आत्मा ज्ञान मात्र है हाँ ऐसा नहीं, कोई एक्चुअली जैसे पहले हमने जब आई थिंक हमने पहले ये चर्चा की थी कि आत्मा ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। हाँ। तो क्योंकि जो श्रावक है या जो मुनि महाराज हैं वो जो रास्ते पर हैं, वो आत्मा को एज ए ज्ञान एज ए ज्ञेय रूप लक्ष्य बना के चल रहे हैं, तो इसलिए वो ज्ञेय भी है उनके लिए। और एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो ज्ञान मात्र है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो पहले इसको हमने आत्मा को ज्ञेय भी बोला था और ज्ञान मात्र भी बोला, दोनों चीज बोली थी। देखो, अपन सुपर प्रकाशक है ना, हम जो है वस्तुओं को जानते भी हैं और जाने भी जाते हैं, है ना। बाकी की जो वस्तु क्या है, वो जानी जाती है लेकिन वो स्वयं नहीं जानती। हम्म। समझ चेतन के अंदर में ये बात है। तो देखो, ये अपन जो लास्ट में पढ़ेंगे, ज्ञान उन सब का ज्ञाता है, ये जो आप बात कर रहे हो यहीं छोड़ते हैं इसको। कल अपन यही 271 के बाद का जो भावार्थ है उसको अपन और पढ़ेंगे अच्छे से। हम मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होंगी सारी बातें, कहीं कोई संदेह रहेगा नहीं। क्या नीरजा जी, ठीक लग रहा है आपको? क्लैरिटी आ रही है जी कुछ? जी। तो साधना चालू हो गई आपकी तो बहुत पहले से? परीक्षा ध्यान के माध्यम से शुरू किया था आपने? हाँ, प्रेक्षा ध्यान तो करते हैं, लेकिन हाँ। असली साधना तो नहीं शुरू हुई है। तो होगी हो संसार जाए। में ही है, व्यवहार में ही है। नहीं, होगी जरूर। देखो, अभी ये स्वीकारोक्ति आना कि मेरी साधना अभी प्रारंभ नहीं हुई है, इसका अर्थ ये है कि मैंने अपनी अवेयरनेस तो रखी ना कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ। जी जी। तो जब तक हम ये स्वीकारोक्ति नहीं रखेंगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। वो तो सही बात। तो चलिए, कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे, कुछ समय हो गया। निर्माणी स्तुति करेंगे। सब रुकिए, बाद में जरा। हाँ। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। जय। दोनों कर्म।